कभी आपने सोचा है अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर शहर का बादशाह, कौम के बड़े और यहाँ तक कि आपका अपना बाप भी आपको झुठला दे तो क्या आप सच पर कायम रह सकेंगे? ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अकेला था मगर उसके साथ रब्बे कायनात था। एक तरफ बुतों से भरा हुआ शहर, दूसरी तरफ एक दिल जो सिर्फ एक अल्लाह को मानता था। आग के अलाव जल रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे और एक नौजवान मुस्कुराकर कह रहा था, मेरा रब मेरे साथ है, वही काफी है। ये दास्तान है ईमान की ताकत की। ये किस्सा है उस शख्स का जिसे दुनिया ने जलाना चाहा मगर अल्लाह ने उसे रहती दुनिया तक जिंदा मिसाल बना दिया। ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक जमाना था, शहर बाबिल, मौजूदा इराक का इलाका। हर गली में बुत, हर घर में देवी देवता और हर दिल में खौफ। लोग समझते थे ये पत्थर के मुजस्समे उनकी तकदीर बदल सकते हैं। नमरूद सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुद को रब कहलवाना चाहता था। लोग उसके सामने झुकते थे और वो कहता था, मैं जिंदगी देता हूं और मैं मौत देता हूं। उसकी हुकूमत ताकत, खौफ और बुत परस्ती पर कायम थी। हर तरफ बुतखाने, जादूगर, नुजूमी और शिर्क का अंधेरा। मगर इसी अंधेरे में एक नूर आने वाला था। एक रात महल के दरबार में नुजूमी जमा थे। आसमान पर सितारों की खास तरतीब देखी गई। नुजूमियों के चेहरों पर खौफ था। ए बच्चा, इस साल एक बच्चा पैदा होगा। क्या? कौन सा बच्चा? जल्दी बताओ। जो तेरी सल्तनत और तेरे दीन को चैलेंज करेगा, वो तेरे मबूदों को झुठलाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। नमरूद की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। नमरूद दहाड़कर, हुक्म है इस साल पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाही शहर में फैल गए। मां की गोद से बच्चे छीने जाने लगे। चीखें, आहें, खून और खौफ। मगर अल्लाह का फैसला आसमानों में हो चुका था। इसी शहर में एक औरत थी जिसके दिल में खौफ भी था और यकीन भी। वो हामिला थी। सिपाहियों के कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। वो रात की तारीकी में शहर से बाहर निकली, पहाड़ियों के दरमियान एक गार की तरफ। वो गार सुनसान थी, हवा सर्द थी, मगर मां का दिल गर्म था ईमान से। वहां उस बच्चे की पैदाइश हुई। ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे की हिफाजत का खास इंतजाम फरमाया। कुछ आसार में जिक्र मिलता है कि अल्लाह ने इसकी नश्व-ओ-नुमा गैर मामूली रफ्तार से की। वो आम बच्चों से तेजी से बड़ा होता गया। वक्त गुजरा। इब्राहीम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। एक दिन वो गार से बाहर निकले। ये पहली बार था कि उन्होंने वसी आसमान को देखा। सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान सुनहरी था। सितारे चमकने लगे। वो तन्हा खड़े थे मगर उनका दिल सवालों से भरा था। और सोचता, ये सब किसी बड़े खालिक की निशानियां हैं, मगर मेरा रब ये पत्थर नहीं हो सकता। उनके वालिद आजर खुद बुत तराशते थे। एक दिन इब्राहीम ने नर्म लहजे में पूछा, अब्बाजान, आप इन चीजों को क्यों पूछते हैं जो ना सुन सकती हैं ना देख सकती हैं, न कोई फायदा पहुंचा सकती हैं? आजर का चेहरा सख्त हो गया। इब्राहिम, हमारे बाप दादा भी यही करते आए हैं। क्या तुम खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हो? इब्राहीम की आवाज में दर्द था। मैं आपको गुमराही में नहीं देख सकता। मेरा दिल गवाही देता है कि एक ही रब है। आजर गुस्से से चिल्लाए, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। इब्राहीम ने सर झुकाकर कहा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। एक रात
इब्राहिम ने कौम को समझाने के लिए एक अंदाज अपनाया। आसमान पर चमकता सितारा देखा, कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया, कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद निकला, फिर सूरज, और आखिर में ऐलान किया, मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। लोग हंस रहे थे मगर वो हिल चुके थे। एक दिन कौम मेले पर गई। इब्राहिम चुपके से बुतखाने में दाखिल हुए। बड़े बड़े बुत, कीमती सोने के मुजस्समे। उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और एक एक करके सब बुत तोड़ डाले। सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के गले में डाल दिया। जब लोग वापस आए तो चीखें बुलंद हो गई। ये किसने किया? किसी ने कहा, एक नौजवान है इब्राहिम। एक नौजवान है इब्राहिम। इब्राहिम को बादशाह नमरूद के दरबार में लाया गया। क्या तुमने हमारे मबूदों के साथ ये किया? इब्राहिम ने सुकून से जवाब दिया, शायद उस बड़े बूद ने किया हो। अगर ये बोल सकते हैं तो पूछ लो। मजमा खामोश हो गया। कुछ लोग शर्मिंदा हुए मगर गुरूर ने उन्हें सच कबूल ना करने दिया। नमरूद चीख उठा, इसे आग में जलाओ! पूरे शहर में ऐलान हो गया। लकड़ियां जमा की गईं, इतनी कि पहाड़ जैसा अलाव बन गया। आग भड़की, शोले आसमान को छूने लगे। लोग नारे लगा रहे थे। इब्राहिम के हाथ बांध दिए गए। इसी लम्हे एक फरिश्ता आया। ए इब्राहिम, अगर चाहो तो मदद करूं? इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा। मेरा रब काफी है। वो बेहतरीन कारसाज है। उन्हें मंजनीक के जरिए आग में फेंका गया। लोग सांस रोके खड़े थे मगर फिर आग ठंडी हो गई। शोले गुलजार बन गए। इब्राहिम सुकून से खड़े थे, जैसे बाग में टहल रहे हों। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नमरूद, जो आग की लपेट में खौफजदा लोगों के दरमियान खड़ा है, अपनी ताकत और गुरूर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इब्राहिम मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखते हैं। मैं जिंदगी देता हूं और जिंदगी लेता हूं। तुम मेरे मुकाबले में क्या हो? मेरा रब सूरज को मशरिक से निकलने वाला है और तुम इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद हैरानो लाजवाब मगर गुरूर से अंधा रहता है। ये लम्हा सबके लिए सबक है। ताकत और गुरूर कभी अल्लाह के हुक्म के आगे ना चल सके।